was long time ago. I was young and bright, bold and idealistic. मैं bold and idealistic सी, brave सी ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ. I was in the final year of my master's course in computer science at the Indian Institute of Science in Bangalore. कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस का उसके विच कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा सी. दैन नोन एज द टाटा इंस्टीट्यूट. उसनों उदों टाटा इंस्टीट्यूट कहा जाता सी. लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड जॉय. जीवन बड़ा खुशी नाल भरिया होया सी. आई डिडंट नो वट हैल्पलैसनैस और इनजस्टिस मीन. मैनू ये नहीं सी पता कि हैल्पलैसनैस जां इनजस्टिस की हुंदा है. जेंडर बाइस, वाइस मीनिंग वितकरा. जेंडर बाइस ये चैप्टर है जिहड़ा असीं रीड कर रहे हैं. इट वॉज प्रोबेबली द अप्रैल ऑफ 1974. शायद 1974 की गल है. बेंगलोर वॉज गेटिंग वार्म और ब्लूमिंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस. जिहड़ा कैंपस सी इंस्टीट्यूट दे इंडियन आई फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंप. ब्लूम मीनिंग खिड़ रहे सी. गलमोर दे फुल खिड़ रहे सन. आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई पोस्ट ग्रैजुएट डिपार्टमेंट. मैं अपने पोस्ट ग्रैजुएट डिपार्टमेंट दे विच केवल इक्को ही लड़की सी. एंड वॉज स्टेइंग एट द लेडीज़ हॉस्टल. अते मैं लेडीज़ हॉस्टल दे विच ठहरी हुई सी. अदर गर्ल्स वर परस्यूइंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस. दूसरियां लड़कियां रिसर्च कर रही सीगियां साइंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे विच. I was forward to going abroad to complete a doctorate in computer science. Abroad meaning विदेश जाना. The author wants to go to a foreign country for her studies. She had to complete her doctorate in computer science. I had been offered scholarship from universities in the US. अमेरिका दे विच उसनूं की स्कॉलरशिप मिल गई. I had no thought of taking up a job in India. तो उसनूं कोई विचार नहीं सी कि उन्होंने इंडिया दे विच जॉब चाहिए है जां उसने इंडिया दे विच जॉब लैनी है. One day while on the way to my hostel from our lecture hall complex. एक दिन जदों मैं अपने लेक्चर हॉल कंपलैक्स तो अपने हॉस्टल वाल जा रही थी. आई सॉ एन एडवरटाइजमेंट ऑन द नोटिस बोर्ड. नोटिस बोर्ड के उपर मैं एक एडवरटाइजमेंट देखी. एंड इट वॉज एंडर्ड जॉब रिक्वायरमेंट नोटिस. एक जॉब रिक्वायरमेंट का नोटिस सी. फेमस आटोमोबाइल कंपनी. एक फेमस आटोमोबाइल कंपनी तो नोटिस सी. उसका नाम की सी टेलको. Stated that the company required young bright engineers. इसने it stated that the company required young bright engineers. इसनों ब्राइट इंजीनियर्स चाहिए है. हार्ड वर्किंग एंड विद एन एक्सीलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड. ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਐਟਸੈਟਰਾ. At the bottom was a small line. छोटी जी एक लाइन लिखी हुई सी. लेडी कैंਡੀਡੇਟਸ नीड नॉट अप्लाई. कि लेडी कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ अप्लाई करने की जरूरत नहीं. आई रीड इट. मैं इसनूं पढ़िया. एंड वॉज वेरी अपसैट. तो बहुत अपसैट हो गई. For the first time in life, I was up against gender discrimination. जीवन दे विच पहली बार मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दे अगेंस्ट सी. Though I was not keen on taking up the job. चाहे मैनू कीन मीनिंग इंटरस्ट होना. मैनू जॉब नहीं चाहिए सी. I saw it as a challenge. मैं इसनूं चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया. I done extremely and most of my male peers. मेल पीयर मीनिंग साथी. मैं अपने मेल साथियों नालों पढ़ाई विच वधिया सी. Little did I know then that in real life excellence is not enough to be successful. ना ही मैनू एक थोड़ा जिहा भी ज्ञान नहीं सीगा कि जिहड़ी सिर्फ विद्यक पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है सफल होने के लिए. इनफ मीनिंग काफ़ी होना. आफ्टर रीडिंग द नोटिस आई वेंट स्विमिंग टू माई रूम. नोटिस पढ़ने तो बाद मैं क्रोध के नाल अपने कमरे में चली गई. आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द टॉपमोस्ट पर्सन इन टेलकोज मैनेजमेंट अबाउट द इनजस्टिस द कंपनी वॉज परपीट्रेटिंग. मैं उस बेइंसाफी के बारे दसना चाहती सी कि जिहड़ी परपीट्रेट मीनिंग करना
ਐਂਡ ਫਿਊਮਿੰਗ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਹੂ ਹੈਡ ਏ ਟੈਲਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਲਕੋ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਈ ਥਾਊਟ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟਾਟਾਸ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਟਾਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਨਿਊ JRD ਟਾਟਾ ਵਾਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ JRD ਟਾਟਾ ਹੈਡ ਸੀ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਆਈ ਹੈਡ ਸੀਨ ਹਿਜ਼ ਪਿਕਚਰਸ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਮੰਤ ਮਲਗਾਓਂਕਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੈਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੁਮੰਤ ਮਲਗਾਓਂਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਆਈ ਟੁੱਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਡਰੈਸਡ ਇਟ ਟੂ JRD, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਲਿਆ, JRD ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੂ ਦਿਸ ਡੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਟ ਆਈ ਰੋਟ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਟਾਟਾਜ਼ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਪਾਇਨੀਅਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਟਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋਬਲ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੋਣਾ। ਇਨਜਸਟਿਸ, unfair situation, unfair, being unfair, this is enough, being unfair, इंसाफ ना करना। pursue, try to achieve something। gender discrimination, the belief that one gender is inferior to the other, difference करना। peer, a person of equal rank or class or ਫਿਊਮਿੰਗ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਗਰੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਕਮਿਟ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟ। ਹੈਡਡ, ਇੰਚਾਰਜ। ਪਾਇਨੀਅਰ, ਅ ਪਰਸਨ who is the first to study and develop the area of knowledge, pioneer, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ। Infrastructure, the basic systems and services that are necessary for an organization. So have a nice day all of you. Work hard, discuss the second part of the chapter in tomorrow's, help you by translating the lesson and by telling you the difficult words in the lesson। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਵਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਸ਼ਾਰਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ।